यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखे। यकीनन हमको हिंदू भाइयों के वोट 2005 में भी आए, 14 में भी आए, अब 20 में भी आए। हमको अभी भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाई के वोट आएंगे हम, क्योंकि काम करें, काम देखती है आवाम। इस बार आपको क्या लगता है कौन आपके टक्कर पे है? अधिकारा पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस में कोई दम नहीं है हमको हराने के लिए। हम फिर भारी मेजॉरिटी से कामयाब होंगे। करीमनगर में हम हैं और लगातार कैंडिडेट्स आपको मिलवा रहे हैं। जनता जो उनके पीछे चल रही है उनकी बातें या उनको आपको मिला रहे हैं उनसे कि आखिर वो जनता किस लिए उनके साथ आ रही है। इस समय हम लोग 43 वार्ड में मौजूद हैं। बरकत अली साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। पार्टी से MIM से जीते हैं पिछली बार। जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा सफ़र रहा अभी तक, और इस बार फिर इन्हीं का परिवार या इनके बेटे की वाइफ जो है वो चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ किसको मानते हैं अपना प्रतिद्वंदी, किससे इनकी टक्कर है, मुकाबला किससे है, और जनता अगर इनको आशीर्वाद देती है तो इस बार सबसे पहला काम कौन सा करेंगे और अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है। और इसी के साथ साथ में बात करेंगे कि पिछले 5 सालों में ये जब से MIM से जुड़े हैं और ये जीते हैं उसमें कितना काम बाकी रहा है और कितना काम अभी तक ये कर चुके हैं। इसी के साथ साथ बात करेंगे क्योंकि गैर मुस्लिम का भी एक बड़ा तबका यहाँ रहता है, उनको लुभाने के लिए या उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए क्या प्लानिंग है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए कि राजनीतिक सफ़र कब से स्टार्ट हुआ और किस पार्टी से हुआ? मेरा 2005 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी से मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब टिकट दिया और मैं पहली मर्तबा कामयाब हुआ। 2005 में पहली बार आप? जी हाँ, मैं ठहरा, मैं जीत गया। उसके बाद से लगातार क्या आप करते आए हैं? क्या उसके बाद भी जीते हैं या उसके बाद चुनाव लड़ा है, नहीं लड़ा है? उसके बाद आवाम की खिदमत करें हम, जितनी भी आवाम थी उनके मसले मसाइल को हल करें। उसके बाद 2014 में दोबारा चुनाव आया। यहाँ पर एक मंसूबे के तहत हमारे को 20 वोट से हम नाकाम हुए 14 में। फिर तीसरी मर्तबा जब 2020 में इलेक्शन हुए, लेडी रिजर्वेशन हुआ तो हमारे फैमिली मेरे वाइफ को खड़ा करा तो भारी मेजॉरिटी से हम कामयाब हुए। यानी कि अभी तक आप 2 बार जीत चुके हैं? 2 बार जीत चुका हूँ। इस बार फिर चुनावी मैदान में? अभी चुनाव मैदान में है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अफराद हमारे साथ है। यहाँ पर हम फिर भारी मेजॉरिटी से 43 डिवीज़न में कामयाब होंगे हम। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप पिछली बार चुनाव जीते हैं, जनता का काम आपने किया है, कितना काम बाकी रहा है पिछले 5 सालों में? अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितना काम बाकी रहा है और कितना काम कर पाए हैं और कौन सा काम आपको लगता है कि ये होना चाहिए? देखिए, हम अभी करीमनगर में स्मार्ट सिटी आया है। हम म्यूनसिपाल में लड़के 2 टाउन पुलिस स्टेशन से उमेश कॉलेज से गोदाम गेट से फिर धोबी घाट पर एक स्मार्ट सिटी की बड़ी रोड लगाए। फिर शालीमार की एक रोड है, वहाँ पे भी स्मार्ट सिटी के ज़रिए हम करोड़ों रुपए के काम कराए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे काम हुए है। बहुत सारे काम हुए। अंडरग्राउंड पाइपलाइन हुआ, वाटर सप्लाई का हुआ। गुज़िश्ता 25 साल पहले पुरानी पाइपलाइन नाकारा हुई थी, हम नई पाइपलाइन डाल के यहाँ पर वाटर सप्लाई भी 2nd से 3rd फ्लोर पे पानी चढ़ता है। यहाँ पर पानी का भी मसला नहीं है, करंट का कोई मसला नहीं है यहाँ पर, और डेवलपमेंट भी हुआ है। बाकी काम तो निकलते रहते, वो ड्रेन्स के वो जैसा निकलते वैसा काम होते ही रहते। अच्छा, पिछले 5 या 10 सालों की अगर बात की जाए उसके बीच और इस बार के चुनाव में क्या फ़र्क आपको लगता है? कितना मजबूत है? पहले ज़्यादा मजबूत था या इस बार MIM का वर्चस्व इस बार ज़्यादा मजबूत है? देखिए, 2005 में हमने मुकाबला किया जब हम नए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे साथ है। हमारे को असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब की बड़ी क़ुव्वत है। हम उनके सहारे में यकीनन आवाम के दरमियान में हम रहकर काम करें। इंदिरा में कई गरीबों को मकानात दिलाए, पेंशन दिलाए, राशन कार्ड दिलाए, गैस के स्कीम से हम भरपूर लोगों को फ्री गैस दिलाए। और ऐसे कई NFVS का स्कीम है, 20,000 ख़वातीन में, बेवाओं में, वो भी हम जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन में NFVS स्कीम दिलाए। अब इसके साथ जो है सो हम आइंदा भारी मेजॉरिटी से
कामयाब होंगे, इसमें हमको कोई शक नहीं है। इसमें सदर साहब का भी हमारे सर पे हाथ है, अल्लाह का हाथ है, उसके बाद जो है सो अवाम भी हमारे साथ है, हम फिर भारी मेजॉरिटी से कामयाब होंगे। आपके वार्ड में गैर मुस्लिम लोग भी रहते हैं, उनको लुभाने के लिए या अपनी तरफ माइल करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे मतलब उन लोगों को अपनी तरफ ला रहे हैं आप? देखिए, स्मार्ट सिटी में, करीमनगर में स्मार्ट सिटी में यहाँ पर धोबियों का संगम है। दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी का धोबी संगम के लिए मॉडर्न धोबी घाट बनाने वाले थे। हमने यहाँ लड़का लाया, 10 करोड़ रुपए का धोबी घाट बनाए, ताकि धोबियाँ उसमें टेक्निकल जैसा कपड़े धोने के मशीन्स लगाए, उस मशीन से जो है सो कपड़े धो के वो लोगों को भी आमदनी का ज़रिया बना के दिए। तो गैर मुस्लिम की तादाद भी यहाँ ज़्यादा है, जैसे धोबियाँ हैं, वो भी हमको वोट डालेंगे। हम आवाम की खिदमत करें, इसमें ये फ़र्क नहीं देखे कि हिंदू है मुसलमान है, नहीं देखे, उनके लिए भी काम किए। यहाँ हनुमान गुड़ी है, हनुमान गुड़ी में भी हम करोड़ों रुपए के डेवलप करें उन लोगों को। उनके गुड़ी में जो है सो जो भी डेवलपमेंट का काम था हम करके दिए। यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखे। यकीनन हमको हिंदू भाइयों के वोट 2005 में भी आए, 14 में भी आए, अब 20 में भी आए। हमको अभी भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाई के वोट आएंगे हम, क्योंकि काम करें, काम देखती है आवाम, जो काम का आदमी है उसको आवाम साथ देती। अब जैसे आप कह रहे हैं कि काम किया आपने, तो जब आप वोट मांगने के लिए जाते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि वो लोग कहते हैं, ऐसे ही कह देते हैं कि हाँ ठीक है आपके साथ है? हाँ, हम तो आवाम के दरमियान में गए, हिंदू भाइयों के पास भी गए, मुसलमानों के पास भी गए। हम आवाम जो हम वादे करके काम करे उससे वो मुतमईन है, हिंदू भाई भी है, मुसलमान भाई भी मुतमईन है। वो लोग खुद हमको वेलकम करके, लड़ना है इलेक्शन, आपको जिताने यहाँ है बोल के हमको ज़्यादा फोर्स करने से भी हम इलेक्शन लड़े। वरना ये रिजर्वेशन है तो हम खामोश बैठने वाले थे, नहीं लड़ेंगे, सोचे नहीं, कोई भी हो आपका ख़ानदान के फ़र्ज से कोई एक ठहरना, इलेक्शन लड़ना, हम जिताएंगे बोलने से हम इलेक्शन में फिर दोबारा आए। इस बार आपको क्या लगता है कौन आपके टक्कर पे है, या मतलब कौन लगता है आपको कि जिसको आप पछाड़ते हुए आगे जाएंगे, किससे टक्कर है आपकी? देखिए, यहाँ पर तो अधिकार पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस में कोई दम नहीं है हमको हराने के लिए। अच्छा, कांग्रेस यहाँ सत्ता में है, उसके बावजूद भी यहाँ से कमजोर है? हाँ, यहाँ पर तो ये डिवीजन में तो कमजोर है कांग्रेस को तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला पहले। यहाँ कांग्रेस तो कमजोर है। बाकी और दूसरी पार्टी बीआरएस हुई, बीजेपी हुई, उनको कहाँ देखते हैं आप? वो बीआरएस में वोट डालना, चत्तक कुंडी में वोट डालने के काबिल है, बल्कि आवाम खुद रद्द कर दी उनको। वो बीआरएस का तो कोई नहीं है यहाँ पर। करीमनगर में बीआरएस का कोई सीट ही नहीं आएगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति, भारतीय राष्ट्र जो बीआरएस पार्टी केसीआर की है, यहाँ तो वो लोगों को डिपॉजिट नहीं आएंगी। अभी कितना माहौल बन पाया आपके हिसाब से? कितना बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल बन गया है। करीमनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 15 सीट्स ठहरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 के 15 कामयाब होंगे। और बल्दिया पे हमारी बड़ी क़ुव्वत गुज़िश्ता भी थी, अभी भी म्युनिसिपल पे हमारी बड़ी क़ुव्वत रहेंगी। अगर आप जैसे जनता के बीच जा रहे हैं, आपको यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम फिर से आपको मौका देती है, तो कौन सा काम है जिसको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, आवाम के खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। जितने भी काम निकलते रहते हैं, ये काम रुकने के नहीं है, आगे करना है, आगे बढ़ते रहना है। इसको आवाम को साथ लेके हम करेंगे, जो भी काम आए करेंगे, और जो वादे हम कर रहे हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना है और कुछ बाकी है वो भी पूरा करेंगे। अच्छा, इस चुनाव में क्या वादे आप कर रहे हैं जनता से? देखिए, कई बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको रोज़गार ही नहीं है, पहली बात। और कई लोगों को रहने मकानात नहीं है। कई बरस से गुज़िश्ता सरकार भी बोली बीआरएस पार्टी मकानात देंगे, आज तक कोई मकानात नहीं दिए। वैसे बेरोज़गार नौजवानों को पढ़ाई का मसला है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, उनके लिए हम इंशाल्लाह खांधे से खांधा लगाकर हुकूमत से लड़के जो भी हुकूमत की स्कीमात है उससे उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे और बेघर अफराद को घर दिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। एमआईएम के काउंसलर, कॉरपोरेटर यहाँ से जीतते हैं तो फिर वो किसको सपोर्ट करेंगे? अगर मेयर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो किसके पास जाना चाहेंगे, बीआरएस, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, ये सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हुक्म होता, हम उनकी हिदायत पे चलेंगे, जो भी पार्टी फैसला करती है हम उसको मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बरकत अली हैं जो लगभग 2005 से ये चुनाव लड़े और चुनाव जीते। उसके बाद इनका कहना है कि हम लोगों को हरा दिया गया था बहुत कम वोटों से, लगभग 20। उसके बाद से फिर चुनाव जीते और फिर अब ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनके बेटे की जो वाइफ है तो वो चुनावी मैदान में है और बहुत से काम बाकी हैं, इनका कहना है।
मुद्दे क्या हैं और आने वाले समय में अगर आवाम इनको मौका देती है तो क्या करेंगे, वो सब आपने देखा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।